कारगिल युद्ध, जिसे भारतीय सेना ने नाम दिया ऑपरेशन विजय। इस युद्ध में भारत के शूरवीरों ने विपरीत परिस्थितियों में भी दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर नाक रगड़ने को मजबूर कर दिया। लेकिन इसकी कीमत भी हमें बहुत भारी चुकानी पड़ी। हमने अपने कई माँ भारती के योद्धाओं को रणभूमि में खो दिया। आज कहानी उन्हीं शूरवीरों में से एक रणबांकुरे की, जिसने अपने शौर्य और पराक्रम से न सिर्फ दुश्मन को भागने पर मजबूर किया, बल्कि ऑपरेशन विजय को सफल करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और हमेशा के लिए अमर बलिदानी हो गए। 29 जून की रात 17 गढ़वाल राइफल्स के कैप्टन जिंटू गोगोई और उनकी टीम को आदेश मिलता है कि दुश्मन को काला पत्थर के जुबर हाइट्स से पीछे ढकेलना है। भौगोलिक स्थिति के हिसाब से इस क्षेत्र पर कब्जा होना अति आवश्यक था, क्योंकि यहाँ वो नेशनल हाईवे था जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता था। इसका दुश्मन के कब्जे में होना उसका मतलब था कि राशन, गोला बारूद, मेडिकल एड, कुछ भी अपने फ्रंट लाइन पर लड़ रहे सैनिकों तक नहीं पहुंचाया जा सकता था। फिर हमारे जवान दुश्मन की गोली से कम और राशन, पानी, दवाई, एम्युनिशन इसके अभाव में ज़्यादा शहीद होते। ऐसे में कैप्टन गोगोई के हाथों में ये मिशन सौंपा गया कि काला पत्थर में जुबर हाइट्स से दुश्मन को खदेड़ना है। ये इलाका बटालिक सेक्टर में था, जो कि एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद नजदीक था। कैप्टन जिंटू अपनी टीम के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। सामने देखते हैं कि अपने असामान्य चुनौती उनका इंतजार करती होती है, और वो थी एक कठिन चढ़ाई, जिसे पार कर दुश्मन से सामना भी करना था। इस ऑपरेशन में कैप्टन गोगोई के साथ थे लांस नायक मदन सिंह, राइफलमैन जयदीप सिंह, राइफलमैन वीरेंद्र लाल जो कि 17 गढ़वाल से ही थे, सिपाही राजवीर सिंह, सिपाही धर्मवीर सिंह, सिपाही विनोद कुमार, सूबेदार हरफुल सिंह, सिपाही गजपाल सिंह और सिपाही कृष्णा कुमार, जो कि 17 जाट से थे, जिन्होंने पूरी बहादुरी से कैप्टन गोगोई का साथ दिया। जैसे ही कैप्टन अपने ट्रूप के साथ चोटी पर पहुंचते हैं, वो सीधा दुश्मन की नजर में आ जाते हैं और देखते ही देखते उन्हें पाकिस्तानी दुश्मन चारों ओर से घेर लेता है। सामने खड़ा दुश्मन कैप्टन जिंटू गोगोई से आत्मसमर्पण यानी कि हथियार डाल देने को कहते हैं। बदले में वो जान बख्श देने का वादा करते हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि ये भारतीय सेना के रणबांकुरे हैं। ये रणभूमि में जब जब उतरते हैं तो शीश कटा सकते हैं, लेकिन रणभूमि को छोड़कर पीछे नहीं हटते। और रही बात आत्मसमर्पण की, कि दुश्मनों के सामने घुटने टेकने की, तो वो भूल गए कि इन जाबाजों का सिर सिर्फ 2 जगह झुकता है। एक अपने कोख से जन्म देने वाली उस माँ के आगे, और दूसरा अपनी मातृभूमि के सम्मान। कैप्टन जिंटू गोगोई अपनी रेजिमेंट का युद्ध घोष युद्धाय कृतनिश्चय शेर की तरह दहाड़ते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, बद्री विशाल लाल की जय। और देखते ही देखते भारतीय सेना के वो योद्धा दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। कैप्टन गोगोई एक साहसिक और पराक्रमी योद्धा की तरह आगे बढ़ते हैं और 2 दुश्मनों को वहीं मार गिराते हैं। चारों ओर से गोलियों की बौछार हो रही थी। कैप्टन जिंटू की ओर दुश्मनों ने मशीन गन की फायर खोल रखी थी, लेकिन वो जाबाज अपने खून के अंतिम कतरे और अपनी श्वास तक के आखिरी श्वास तक मातृभूमि के लिए लड़ता रहा। और कुछ वक्त बाद माँ भारती की गोद में सिर रखकर वो अमर बलिदानी हो गया। जब कैप्टन जिंटू के पार्थिव शरीर की तलाश की गई तो वो जुबर टॉप से महज 150 गज की दूरी पर मिले। ये दर्शाता है कि वो और उनके साथी किस वीरता, साहस और पराक्रम के साथ दुश्मन से लड़े। मिट गए, लेकिन दुश्मन को एक कदम भी आगे रखने नहीं दिया। इसके बाद तुरंत ही एक और हमला काला पत्थर पर भारतीय सेना की बटालियन द्वारा किया गया और उसे अपने कब्जे में सफलतापूर्वक ले लिया गया। लेकिन ये सब संभव तभी हो पाया जब कैप्टन जिंटू गोगोई ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुश्मन को कमजोर कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि असम के गोलाघाट जिले के एक छोटे से कस्बे खुमताई में जन्मे वीर सपूत कैप्टन जिंटू गोगोई के पिता भारतीय वायुसेना के एक अफसर थे। उनके परिवार में माता पिता और एक बहन लूना है। 1999 में युद्ध में उन्हें जम्मू कश्मीर के कारगिल में डिप्लॉय किया गया था। जब युद्ध छिड़ा उस वक्त वो छुट्टी पर आए हुए थे, तभी उन्हें वापस बुला लिया गया। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बात आपकी आंखें नम कर देगी। कैप्टन जिंटू गोगोई की 12 दिन पहले ही सगाई हुई थी, लेकिन जब देश की आन बान और शान के लिए बुलावा आया तो वो एक सेकंड नहीं रुके और अपनी यूनिट को तुरंत जाकर ज्वाइन किया। शूरवीर कैप्टन जिंटू पूरे देश के लिए एक आदर्श है, खासकर आज की युवा पीढ़ी के लिए।
कैप्टन जिंटू गोगोई द्वारा दिखाए गए बटालिक सेक्टर के काला पत्थर इलाके में अदम्य शौर्य और पराक्रम के लिए उन्हें वीर चक्र से 15 अगस्त 1999 को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। आज गोलाघाट जिले का खोमताई कस्बा, जिसका नाम किसी ने बिरले ही सुना था, वो आज हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है। देश और राज्य के कोने कोने से लोग उस योद्धा को नमन करने उनके घर पर आते हैं। शिवालिक जर्नल भी ऐसे वीर सपूत को नमन करता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।